अच्छा हकीम साहब, ये बताएगा कि उम्र के इस हिस्से में शादी ये दिल का फैसला या कोई मजबूरी थी? नहीं भाईजान, कोई मजबूरी नहीं करती। आप आपको पसंद आ जाए और अगर आप जरूरत महसूस कर रही हैं और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उससे तल्लक रखना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा और इस्लामी तरीका तो यही है ना कि आप उससे निकाह करें। इससे पहले आपकी कितनी शादियां हैं? ये मेरी दूसरी शादी है। ये लव मैरिज है या अरेंज? नहीं जी, पहले लव था, तो अभी तो रिश्तेदार भी सारे दरमियान में आए हुए, लव और अरेंज दोनों ही हो गई। मेरी पहली बीवी घर में है और ये उसके साथ रह रही है। अच्छा चले, वो तो है। ये जो दूसरी आपने पसंद की शादी की है, तो पहली दफा भाभी साहब को आपने कहाँ देखा था और आपकी नजर में आ गई कि हकीम साहब ने ठान लिया कि मैंने इसी से शादी करनी? नहीं, ये मेरे पास ऑफिस में होती थी सर। तो ऐसी बात है, इसकी अम्मी अबू से मैंने बात की कि आप मुझे रिश्ता दे दें। उन्होंने कहा जी आएंगे, फिर सारे जमाने के सामने आएंगे, चोरी छुपे नहीं देंगे। अच्छा हकीम साहब, ये बताएगा कि लोग कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, तो आप अपनी मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मोहब्बत अंधी नहीं होती है, मोहब्बत अंधी से भी आती होती है। कई लोगों की मोहब्बत अंधी होती है, कई लोगों की मोहब्बत लूली लंगड़ी होती है। शुक्र है आप मोहब्बत अंधी देखी आपने। अच्छा भाभी से मेरा ये सवाल है, भाभी आप बताएगा आपकी कहीं आई साइड कोई कमजोर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हकीम साहब से शादी करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपको दूध का गिलास दिया जा रहा था, तो आपने गिलास वाला थोड़ा सा दूध पिया और वो फिर गिलास वाला दूध वापस कर दिया है, तो थोड़ा दूध पीने की क्या वजह? गिलास वाला दूध ऊपर से अफ्तारी हुई थी और ऊपर से दूध ठंडा था यार। मैं दूध मैंने कहा दूध ठंडा इसलिए नहीं मैंने पिया, लेकिन मेरा अंदाजा आपने दूध पे भी नजर रखी हुई थी। हम नजर रख रहे थे कि हकीम साहब गिलास वाला दूध क्यों नहीं पी रहे हैं। यकीन कर, दूध पे नजर आला सिर्फ बिल्ला ही रखता है। हकीम साहब ये बताइएगा, पहले कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह जी 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो ये जो नई नवेली दुल्हन है हमारी भाभी, कितने एक्सेप्ट करें, कितने बच्चे इससे पैदा करें? जितने अल्लाह देगा सर जी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक में, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेऔलाद देता हूँ। अगर ये अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इस उम्र में करम किया, शादी हो गई है, अल्लाह ताला औलाद देगा तो बिस्मिल्लाह, पर अल्लाह ताला जो दिल करे, जो अल्लाह का करम होगा मुसीबतों को दूर करेंगे। वैसे अल्लाह का तो माशाल्लाह आप पे बहुत करम है। कोई वजीफे करते रहे और क्या ऐसा किया कि आपको आपकी उम्र से हाफ उम्र की बीवी मिली है? नमाज पढ़ के दुआ करते थे कि या अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरी पैदा करना, और कभी कभी तहज्जुद पढ़ता तो कहता था कि या अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरी पैदा करना। तो बेहतरी आप मेरे साथ बैठी हुई है। थोड़ा सा भाभी के लिए कुछ गुनगुना दे। मैं खुश नसीब हूँ, मुझे किसी का प्यार मिला, बड़ा हसीन मुझे दिल का राजदार मिला। किसी ने पूरे किए आज वफा के वादे, मेरी वफा का सिला मुझको शानदार है। क्या बात है, क्या बात है। हकीम साहब हनीमून पे कहाँ पे जाने का इरादा रखते हैं भाभी के साथ? जी अभी मैं अभी उम्रे पे जा रहा हूँ जुम्मे को, और उसके बाद देखिए ईद के बाद कोई प्रोग्राम बनाएंगे या वलीमे के बाद हम जाएंगे मालदीव जाएंगे। चलो एट द एंड कोई पैगाम देना चाहे तो हमारे चैनल के तवज्जो से दे सकते हैं। मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि निकाह को आप रिलेशनशिप से बाहर निकले। तो उम्र की भी कोई लिमिट देखनी चाहिए या जो पसंद आ जाए निकाह कर लेना चाहिए? सर जी जिंदगी गुजारने के लिए पसंदीदा शख्स का होना जरूरी है, उम्र मैटर नहीं करती। ये किस उम्र चक्रों में पड़ गए, उम्र है, ये दिल होना चाहिए था जवान, उम्र की रखे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल के खाक जिया करते हैं। जैसे आपने अवाम को, नौजवानों को बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, जो निकाह नहीं करते आपने निकाह को आम किया, तो नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बजाय इसके अपना टाइम जाया करें और पैसा जाया करें इसलिए कि आप उससे रिलेशनशिप में ले आए, बस ऐसे गुजारा करें जो कि इस्लाम के नज़दीक बिल्कुल एक हराम तल्लक है। तो आप हौसला करें और निकाह करें और अल्लाह का हुक्म और नबी पाक की जो सुन्नत है उस पर अमल करें, और ऐसा कोई तल्लक ना बनाएं जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐसा तल्लक नहीं।